क्वेश्चन है कि आंधी आने पर एक आम के पेड़ से 15% आम टूट गए। अब उस पेड़ पर जो है 680 आम बचे हैं, तो कुल आम कितने थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है, आंधी आने पर एक आम के पेड़ से 15% आम टूट जाते हैं। फिर कह रहा है अब उस पेड़ पर 680 आम बचे हैं, तो टोटल आम कितने थे, यानी कुल आम कितने थे। इसी बात को इस सवाल में पूछा है। तो इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है साफ साफ कि 15% आम टूट जाते हैं। दोस्तों किसी भी पेड़ पर, यानी जो आम का पेड़ है, उस पर जो आमों की संख्या होगी वो 100% के बराबर होगी। ठीक है, टोटल जो आम होंगे वो 100% के बराबर ही होंगे। तभी तो इस सवाल में कहा है कि 15% आम टूट गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो टूटे हुए आम हैं वो 100% में से घटा देना है ना। इतने आम हमारे टूट गए, टोटल कितने थे 100%, तो 15% टूट गए, इसको हम घटा देंगे 15 को 100 में से, तो कितना बचेगा 85%। ठीक है, समझ गए सर इतनी बात। सिंपल है ना, इजी है। देखिए अब जो हमारा 85% निकल के आया है, ये क्या है, बचे हुए आम है प्रतिशत के रूप में। ठीक है, जो हमारे बचे हुए आम निकल के आ गए हैं प्रतिशत के रूप में, कि 85% हमारे आम जो हैं वो बचे हैं, 15% टूट गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें संख्या के रूप में भी पता है कि 680 आम बचे हैं, और प्रतिशत के रूप में भी पता है कि 85% आम हमारे बचे हैं। तो जो 85% है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 680 के बराबर। ठीक है, 680 के बराबर हो गया 85%, क्योंकि 680 आम बचे हैं और यहाँ पर ये 85% भी आमों की संख्या है बचे हुए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर इसको लिखेंगे। अब दोस्तों यहां तक आप समझ जाते हैं, तो बाकी का सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से आप क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ नहीं तो इसके गुणा में 1 होगा, तो हम क्या करेंगे 1% का मान निकालेंगे, और इस 680 के बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा 85। ठीक है, क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो ये गुणा वाली संख्या है, बराबर के इस तरफ हमने भेजी, तो ये बटे में आ गया 85। ठीक है, अब दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए इसको हम किससे काट सकते हैं, पहले इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं कटेगा ऊपर नीचे, तो 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। चलिए इसको हम 5 से लगा के देखते हैं, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 8 है, तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 5 है 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाली संख्या को काटेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 6 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो 5 3 होता है 15। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा 3, और 5 छक्का होता है 30। ठीक है, 0 है तो 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए इसको किससे लगाएंगे, 17 से लग जाएगा। ठीक है, 17 से लग जाएगा, 17 एकम 17, और 17 अट्ठे होता है 136, 17 अट्ठे 136। ठीक है, तो यहाँ पर 1% का मान दोस्तों हमारा कितना आएगा, देखिए 8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया सर, 8 आ गया, 1% के बराबर। तो अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15% का मान निकालेंगे, जो हमारे टूटे हुए आम थे। ठीक है, कितने थे 15%, तो 15% का मान निकालेंगे यहाँ से हम 15% बराबर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, 15 से गुणा हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 1% का मान 8 है, तो 15% का मान हो जाएगा 8 गुणा 15 या 15 गुणा 8। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से। 15% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा 15% बराबर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, देखिए 15 अट्ठे होता है 120, यानी कि दोस्तों 15% का मान निकल के आ गया है 120, है ना। ये क्या है, टूटे हुए आम है, और आपसे पूछा है कुल आमों की संख्या, टोटल आम कितने थे। तो आप क्या करेंगे सर, देखिए हमारे जो बचे हुए आम थे कितने थे, 680 थे, 680 आम बचे हुए थे, और इसमें टूटे हुए आमों की संख्या कितनी आई 120, है ना। 15% का मान आया है 120, तो आप इसमें 120 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 0 का 0, 8 2 10 का 0 हासिल 1, और 6 1 7 1 8, यानी कि दोस्तों हमारा आ रहा है 800। टोटल जो आम है यहाँ पर लिखेंगे टोटल आम, टोटल आमों की संख्या। ठीक है, टोटल जो आम है वो कितने हैं, 800 है, 800।
यही दोस्तों क्या हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है 800 टोटल आम, ठीक है। जो कुल आम है वो कितने हैं, कुल आम हमारे हैं दोस्तों 800, 800, ठीक है। सिंपल है, इजी है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हाँ कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर हमें ये पहला सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। एक और सवाल लेंगे इसी तरह का, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस को आम पसंद है, किस किस के फेवरेट हैं आम, ठीक है। तो आम अच्छे लगते हैं, जल्दी कमेंट में बताइए कि सर हमें अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है हमारे आम, ठीक है। जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय फल है आम, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। दोस्तों अगला सवाल हमारा है कि एक गांव में 60% पुरुष तथा 360 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इस सवाल को वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सवाल किया था, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा टोटल जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। इसमें से आप क्या करेंगे, 60% जो पुरुष हैं इनको घटा देंगे, तो हमारा जो 40% है ये क्या है, महिलाओं का प्रतिशत निकल के आ गया। यानी 60% पुरुष घट गए तो 40% महिलाएं निकल के आ गई। अब दोस्तों आपको संख्या भी पता है महिलाओं की क्या है, 360, तो ये जो 40% है ये किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे तो 360 और बट्टे में आ जाएगा 40, 0 से 0 गया और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, यानी कि 1% का मान आ गया दोस्तों, 1% का मान आ गया 9। तो आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कैसे करना है, देखिए 60 का यानी 60% हमें निकालना है। 60% क्या हो जाएगा, 60 गुणा 9, 60% बराबर निकालना है, यानी 60% हमें पुरुष पता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब 60% का मान निकल के आ जाएगा तो हमारे पुरुष भी पता चल जाएंगे कि इतने पुरुष हैं, ठीक है। तो 60% का मान क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, है ना, 60 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 छक्के 54 और 0 का 0, ठीक है। यानी 540 पुरुष हैं, ठीक है, 540 पुरुष। यही दोस्तों क्या हमारा सवाल का आंसर है, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों पूछे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 360 और प्लस 540 कितना हो जाएगा, 900, ठीक है, 900 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, 900 जो है पूरी जनसंख्या है महिलाओं और पुरुष की, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।